क्लास 9 स्टूडेंट, हेलो। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। तो हमारे 1 to 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन, टेम्परेचर एक लिक्विड का हम केल्विन यूनिट में मेजर कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं एक्स। केल्विन को हम क्या कह रहे हैं? एक्स। केल्विन, जो केल्विन टेम्परेचर है वो आपका है एक्स, ठीक है। केल्विन यूनिट इज एक्स के एंड इन फ़ारेनहाइट वाई, और फ़ारेनहाइट को वर्ड यूज कर रहे हैं हम फ़ारेनहाइट के लिए वाई, ठीक है, ये हमने यूज किया है। The relation between the two system of measurement of temperature, दोनों सिस्टम के टेम्परेचर के मेजरमेंट का एक रिलेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, यानी कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 3/5 सेल्सियस टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर माइनस 273 प्लस 32। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तो यहाँ लिख देते हैं एंड ऑफ चैप्टर का। क्लियर? अब इसमें कहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन Fahrenheit if the temperature of liquid is 313 Kelvin, टेम्परेचर जो लिक्विड का है वो 313 केल्विन है, यानी कि फर्स्ट केस में उसने हमें x 313 दिया हुआ है और y निकालने को बोला है। तो y इज इक्वल टू 3/5, x की जगह 313 माइनस 273 प्लस 32। y इज इक्वल टू 3/5, अब इसमें से माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 40 प्लस 32 और 32 सॉरी, ये 5 8 40 24 प्लस 32, तो ये आ गया आपका 56 और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, ये फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, x की जगह वैल्यू पुट कर दी 313 और सिंपल उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट में कह रहे हैं टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट। सेकेंड केस में उसने आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, अब x निकालना है, इस केस में क्या करना है, हमें x निकालना है। तो हमें y की वैल्यू दे रखी है, बहुत ध्यान से करेंगे। y की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें 158 यहीं पे पुट करनी है, 3/5 x माइनस 273 प्लस 32, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई और 3 नीचे डिवाइड, ऐसे नहीं कर सकते, सॉरी, पहले हमें 32 को यहाँ लेके आना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये पूरे से मल्टीप्लाई होता फिर लेके आ सकते थे। तो 32 हमें माइनस में लाना है, इधर क्यों नहीं लेके जा सकते इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन से नहीं हो रहा ना मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको माइनस करेंगे, 8 में से 6 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 126 आ रहा है, 305 x माइनस 273, अब 5 को ऊपर ले जाओ और 3 को नीचे ले आओ, 126 इंटू 5 अपॉन 3 x माइनस 273, x हमने यहाँ ये यूज किया हुआ है, तो ये कैंसिल, 3 4 जा 3 2 जा, और ये 210 आया, x माइनस 273 प्लस हो गया इधर जाके ये, तो ये x आया आपका 483 केल्विन टेम्परेचर आ गया आपका x की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, the work done by a body on the application of a constant force.
एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और उससे कुछ काम हुआ है, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो मूवमेंट होगी अगर आपका फोर्स ज्यादा है। इज द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और हुआ क्या, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो उसने ये भी कहा फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल। जो फोर्स है, जो वर्क डन है, वो आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल है वर्क डन। ये इसने पहले 2 लाइनों में बताया, दोबारा से पढ़े 2 लाइनें। क्या लिखा है, द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। जो वर्क डन हुआ एक बॉडी के द्वारा कांस्टेंट फोर्स लगाने पर, वो जो वर्क डन है इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो वर्क डन W लेना है, डिस्टेंस D लेना है और फोर्स को फिर एक F ही रहने देते हैं, ऐसे बोल लिख देते हैं। ठीक है, ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, फोर्स को 3 यूनिट फिक्स रख लेना है, यानी कि W इज इक्वल टू 3 इंटू D हो गया हमारे पास। ठीक है, तो वो हम ग्राफ ड्रा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। वर्क डन क्या होगा अगर डिस्टेंस कितना हो जाए आपका, 2 यूनिट का डिस्टेंस हो जाए, ये भी वो दे रहा है। तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स तो 3 लेना है और डिस्टेंस 2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 6 यूनिट का। 6 यूनिट का क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन। अब हम इसे ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। तो अब हमारा क्वेश्चन में क्या आया था, W इज इक्वल टू FT आ रहा था, ग्राफ पे बनाने को बोला उसने, तो हम ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं। W इज इक्वल टू हमारा जो फोर्स था उसने वो कांस्टेंट दिया हुआ है 3 यूनिट और डिस्टेंस D। तो यानी कि आप इसको समझ लो, ये y इज इक्वल टू 3x की तरह आप इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले हम अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो W y इज इक्वल टू हम 3x की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो y को 0 पुट करने पे तो x 0 ही आएगा, वही हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। इसका तो बहुत बड़ा टेबल तो ड्रॉ होना नहीं है, छोटा सा टेबल इसका ड्रॉ होना है। तो वो कैसे होगा आपका, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। x 0 होने पे y 0, x y होने पे y 3 और x आपका 2 होने पे y 6। बस छोटा सा ग्राफ बनेगा, बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये पॉजिटिव भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस पॉजिटिव लिया हमने। अब ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। इधर ये भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो x 0 होने पे y 0 है, तो पहले ये होगा। x के 1 होने पर y 3 है, वो यहाँ आएगा, और x के 2 होने पे y 6 है, ये आ जाएगा। बस बन जाएगी लाइन। लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
जो इन तीनों में से जाए। ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the 1, 5 and 3, 11। हमें एक ग्राफ बनाना है जो 1, 5 पे से जा रहा है और 3, 11 पे से भी जा रहा है, और फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर ग्राफ px का ड्रॉ द ग्राफ भी करना है। हमने इसके 3 पॉइंट्स करने हैं, तो हमें लास्ट में ग्राफ ड्रॉ भी करना होगा इसको। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास px, the graph of linear polynomial px passes through 1, 5 and 3, 11। तो हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें ग्राफ भी बनाना है, आपको कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी बताने हैं, तो मैं इसी पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पासेस थ्रू 1, 5 and 3, 11। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ 1, 5 और 3, 11 में से पास हो रहा है। देखो एक लाइन है, अगर ग्राफ पेपर में एक लाइन आप बना रहे हो तो वो कह रहा है कि वो 1, 5 और 3, 11 में से पास हो रहा है, तो ये उसके कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब इसमें x आपका 1 है और y इज इक्वल टू 5 है, और दूसरे के इसमें x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 11 है। अब मैं आपको इक्वेशन याद दिलाती हूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है। m स्लोप होता है और b उसका कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अब हमें जब उसमें ये दो वैल्यूज दे रखी है तो हमें m और b निकालना है। m b निकलेगा, मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी, वो एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। उसके बाद जो वो कह रहा है ग्राफ पेपर बनाने को या कुछ भी, वो हम वर्क करेंगे। तो y पहले केस में 5 लेंगे, x को 1 लेंगे, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए y को 11 और ये आपका यहाँ x को 3 लेंगे और ये m आ जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से आप b की वैल्यू निकाल लो, 5 माइनस m। अब यहाँ पुट करो, तो पुट करी इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं b की वैल्यू, 5 माइनस m आ रही है, ये आ गया आपका 11 माइनस 5 होगा यहाँ, और 3m में से m गया 2m आ जाएगा। 11 में से 5 गया 6 इज इक्वल टू 2m, 6 बाय 2 इज इक्वल टू m। तो m कितना आ गया आपका 3, m इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। अब हमारे पास m की वैल्यू निकालने के लिए देखो इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे m की वैल्यू को, पुट इन इक्वेशन 3 b की वैल्यू निकालने के लिए। इसको हमने 3 में पुट किया तो b इज इक्वल टू 2 आ गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम ग्राफ के लिए लाइन तैयार कर रहे हैं। लाइन की इक्वेशन ये होती है, y हमें नहीं पता, m हमारे पास 3 है, x भी नहीं पता और b हमारे पास 2 आया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब उसने कहा इसका y और x इंटरसेप्ट निकाल के रखो। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0। देखो ग्राफ में क्या होता है, y इंटरसेप्ट ये होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। x की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में। जब मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y का इंटरसेप्ट फॉर्म आता है कि वो 2 पे इंटरसेप्ट करेगा। अभी ग्राफ बना के चेक भी कर लेते हैं। और अगर मुझे x का इंटरसेप्ट निकालना है, x का इंटरसेप्ट निकालने के लिए मुझे y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो मैं y को अगर 0 पुट करती हूँ तो 3x प्लस 2 और ये माइनस 2, ये आएगा आपका 1.6 माइनस 1.6। ठीक है, ये हमारे पास। अब लेट चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं।
मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका x बनाते हैं ये ग्राफ। ठीक है, दिस इज प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और ये माइनस वाई। तो हम पहले इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। y 0 होने पे x 0 होने पे y 2 है और y 0 होने पे x माइनस 1.6 है, तो ज्यादा लंबा तो बनेगा नहीं ग्राफ। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये है आपका यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ग्राफ में x की वैल्यू 0 पुट करने पर, देखो मैंने x 0 पुट किया तो y 2 आ रहा है और y 0 पुट करने पर x -1.6 आ रहा है। तो इसका एक और वो कर लेते हैं आप, x 0 पुट करने पे y 2 ये रहा और y 0 करने पे x -1.6 यहाँ आएगा, -1.6 ये रहा। इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी और ये ग्राफ पेपर हमारा बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक, सॉरी 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आपके लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।